हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 2.1 क्लास 10th। और इससे पहले हम चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। इस आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है बहुपद। और इस चैप्टर को आप क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में भी आने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे पढ़ना कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच द एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट बोल लो या पावर बोल लो, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए वूल नंबर, ठीक है बच्चों। इसकी ये डेफिनेशन है। तो अब हम समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी ए वूल नंबर। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि वेरिएबल होता क्या है ना। तो बच्चों वेरिएबल एक सिंपल भाषा में मैं ये बता दूँ कि जैसे बच्चों मैंने आपको बोल दिया ये एक स्क्वायर है, ओके। मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो सब कुछ क्या होगा 10। और मैं आपको बोलता हूँ इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, कोई भी एक साइड को आप मेजर करोगे, मान लो ये 10 और इसकी कितनी साइड है 4, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैंने बोला कि भाई ये तो ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी कोई एक अलग से एक्सप्रेशन देना हो जिससे हम कहीं भी अप्लाई कर सके, तो आप इसको क्या लिखा, आप यही करोगे 4 इंटू में ए। अब ये ए क्या कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, है ना। तो इसी को बोल देते हैं हम वेरिएबल। ये होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1200 ले लो, कितना भी ले लो, तो ये क्या होता है वेरिएबल, है ना। तो वही यही चीज़ होती है वेरिएबल क्या होता है। आई होप आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब आपको समझना है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ये है तो मस्ट बी ए वूल नंबर। अब यहाँ पे वूल नंबर क्या होता है, वूल नंबर आपको पता क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 जो n तक, तो इसको बोलेंगे वूल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर एक वूल नंबर हो, ठीक है। अब वेरिएबल मैंने बताया कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा x² + 2 x + 3, ये भी ये सब क्या वेरिएबल ही था, ये x है ना। तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए वूल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया x², ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये वेरिएबल भी है और इसकी पावर क्या है एक वूल नंबर है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको बोल दूं भाई x की पावर -1, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसकी जो पावर है ये वूल नंबर नहीं है। वूल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं बच्चों x + 1/x, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि सर ये तो एक वूल नंबर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, लेकिन सर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो अगर ये -1 हो गया तो ये क्या हो गया वूल नंबर, सॉरी
पॉलिनोमियल नहीं है, मियल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आ रही है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको कोई एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा कि ये वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे आपको दे देगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप लोग देखोगे हाँ भाई इसकी पावर 2 है और ये एक पॉलिनोमियल है ना। अगर आपको दे देगा एक्स की पावर -2 प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आप कहोगे नहीं है क्योंकि ये वूल नंबर नहीं है। या दे देगा √x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो बच्चों इसके लिए आपको क्या समझना है, √x है यहाँ पे, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 है ना प्लस 3। तो ये 1/2 है, ये तो वूल नंबर है नहीं, वूल नंबर नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, हमें क्या पढ़ना है। बच्चों ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी और ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, इसलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अभी हम बेसिक पे ही चलेंगे बच्चों। हमने पहले ये देखा कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, मान लो कि दे दिया 2x + 1 ये दे दिया। ठीक है, तो आप देखोगे डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 है ना, डिग्री 1 होगी। तो इसी के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखेंगे अगर किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, अगर उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax + b। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो ax² + bx + c, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो उसको लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। आपको अभी इतना ही पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, देखो। तो हम पहले इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लें जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में। जैसे लीनियर इक्वेशन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 2x + 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ले लिया x² + 3x + 4। इसका ले लिया क्यूबिक का x³ + 2x² + 4x + 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है बच्चों, कि अगर किसी भी कोई भी इक्वेशन दे दिया, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे दिया, तो आपसे पूछे कि उसके मैक्सिमम उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, अगर किसी भी मान लो कोई भी इक्वेशन दे दिया, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। ओके, और हम देखेंगे अब उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, जो मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम टर्म। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ रखी है। अब हम थोड़ा बहुत रिकैप कर लें। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, 2। ठीक है, अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके में मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकते हैं, 3। और अगर डिग्री 3 है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 4। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसमें मैक्सिमम कितने टर्म है बच्चों, 2, तो मैंने क्या लिखा, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसमें मैक्सिमम कितने टर्म है, 1 2 3, तो मैंने 3 लिखा। और इसमें 1 2 3 4, तो ये 4। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी है ना। अब आते हैं बच्चों इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना, आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे देगा, लीनियर दे देगा, क्वाड्रेटिक दे देगा, क्यूबिक। आपको ये तो पता चल गया कि भाई क्यूबिक कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी है। ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा भाई इसका नंबर ऑफ जीरो बताओ। ठीक है, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ जीरो। तो
तो अब हम उसको देखते हैं, उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। जैसा बच्चे एक क्वेश्चन है, आपको दे दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी है, वन है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तब ये बोलेगा कि फाइंड जीरो ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो जीरो निकालना बच्चों, तो जीरो के लिए क्या करना, आपको जीरो के लिए क्या करना, इस इक्वेशन जहाँ पे एक्स की वैसी एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जहाँ पे ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो। तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो लाना, तो हमें उस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, हम क्योंकि हमें जीरो फाइंड आउट करना, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वन। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा तो माइनस। तो एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, माइनस वन पे। तो वो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मेल पी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, हमें एक्स की वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो पी एक्स को क्या कर दे, ला के जीरो दे दे, ठीक है। वही उसका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पिछला किया था वैसे ही करना। इसमें आपको क्या दिया है, हमें जीरो फाइंड आउट करना है कि, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले चीज़ को क्या करना, जीरो, ठीक है। जब हम इसको जीरो कर देंगे तो वो एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस वन हो जाएगी। तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो एक्स की कौन सी वैल्यू है, वो माइनस वन बाई टू है, जिस पे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी माइनस वन बाई टू, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ पे समझते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा। तो बच्चों आपको दे रखा पी एक्स इक्वल टू में टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो आप लोगों को ग्राफ बनाने आता होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहीं से हम कॉन्सेप्ट को निकालेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस वाई, तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और जो ये बची हुई चीज़ है इसको बोलेंगे वाई। ये कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जी एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाई, और ये हमें एक्स दे ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक वो टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन दी हुई है, ये मान लो वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, अगर हम x की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो y क्या हो गया, वन, ठीक। और अगर हम y को जीरो पुट कर देते हैं, y अगर ये जीरो हो गया, तो ये टू एक्स प्लस वन इक्वल टू में जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम अलग मार्कर से डिनोट करते हैं ताकि और आपको समझ में आए। तो देखो बच्चों, अगर x जीरो है तो x जीरो तो यहीं पर होगा। जब x जीरो हो तो y की वैल्यू क्या है, वन, तो y हमारा ये वाला, तो y हमारा मान लो यहाँ पे आ, ठीक है। और जब y जीरो तो y जीरो यहाँ पे हो गया, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू यहाँ पे आ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू और जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो एंड वन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे जीरो, हमारी यहाँ पे जीरो की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन बाई टू, तो ये क्या हो गया, माइनस वन बाई, ये एक्स की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वो क्या डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने बच्चों यहाँ पे ये सीखा, कोई भी लाइन, ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी में ही, कोई भी लाइन या कर्व, कर्व बोले तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी लाइन या कर्व जो एक्स एक्सिस को
जितनी बार काटेगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और समझते हैं। बच्चों, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया आपके सामने, तो आपको ये पता चलेगा कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। कोई भी लाइन या कर्व जो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा एक्स एक्सिस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6। तो इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए, 6। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो यही है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई इसके नंबर ऑफ जीरो बताओ। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास, आपको बस बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने। तो ध्यान रखना वो किस पे काटेगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चों, इसके हो गए आपके 2। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे मान लो ये है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे दे रहा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कोई भी लाइन या कर्व जो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितने, नंबर ऑफ जीरो विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, अब आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो हम इस चैप्टर से क्वेश्चन को उठाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आपको आपके बुक्स का एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्या फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना, आपको कर्व दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ जीरो वन। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेगा, कोई भी लाइन या कर्व जो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगी वो उसका जीरो होगा। ठीक है, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा और यहाँ पे काट रहा। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2, ख़त्म। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक्स एक्सिस कहाँ का, एक पॉइंट पे काट रहा, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कहाँ काट रहा है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। अब ये कितने बार, नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4। ठीक है, बस ख़त्म, बस इतना ही करना। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके चैप्टर 2.1 के क्वेश्चंस पे। बच्चों, आप लोग इन सब वीडियो को दूसरों लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपकी क्लास में, जिससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आई होप आप सभी इसको शेयर भी करेंगे, जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं बच्चों अब क्वेश्चन पे आपके चैप्टर के। बच्चों, आपके चैप्टर में चैप्टर 2.1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे। बच्चों, इसमें आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार भी टच करता है, कट करता है, वो उसका जीरो होता है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करते, इसके नंबर ऑफ जीरो क्या लिखा, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। यहाँ पे एक बार भी नहीं कट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखो, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, यहाँ पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू में 1। ठीक है, इसका 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन 1 2, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2।
अब इस पे आते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया इसका, 4। ठीक है, इसका गिनो, 1 2 3, ये 3 ही बार कट, तो नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा, 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर 2.1 ख़त्म होता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2.2 को नेक्स्ट वीडियो में। तब बच्चों आप लोग इसे नोट डाउन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।